सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल बास को कम कर दो बिल्कुल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहिल अज़ीम व अस्हाबिहिल फ़ख़ीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाह मौलाना अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी, बुज़ुर्गान कौम, अभी आप हज़रात के सामने मैंने अल्लाह के कलाम क़ुरान मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद की आयत करीमा पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया, जिसका तर्जुमा समझाने से पहले मैं मुनासिब नहीं बल्कि ज़रूरी यही समझता हूँ कि काबे के बदरुद्दुजा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह की मानिए पाक अल्लाह की ज़ात। अल्लाह फरमाता है कि जब कोई बंदा मेरी पाकी बयान करता है तो मेरे इज़्ज़त व जलाल की कसम मैं तो पाक हूँ ही, पर जो मेरी पाकी बयान करता है मैं उसे भी पाक कर देता हूँ। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, वो इमामुल अंबिया, शाफ़ए रोज़े जज़ा, दाफ़ए जुमला बला, वो महबूब किबरिया, वो हबीब रब्बुल उला, यानी वो आका जो गुंबदे खज़रा में आराम फरमाते हैं, हम वही आका जो उंगलियों से पानी के चश्मे बहाते हैं, हम वही आका जिन्हें देकर दरख्त खुद झुक जाते हैं, हम वही आका जो पत्थरों पे नक्शे पा कर देते हैं, हम वही आका बादल जिन पर अपना साया करते हैं, हम वही आका जो शराबियों को पागबाज कर देते हैं, हम वही आका जो नी से बेकसा चार असा से दर्दमंदा फ़ख्रे रसूला मालिके हक़ आसमा कौनैन में अनोखी और निराली शान वाले वो आका जो दाई हलीमा के दुल्हारे हैं, वो आका जो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले हैं, वो आका जो मुरादे गरीबों की बरलाने वाले हैं, वो आका जो सनदुल अश्फिया है, वो आका जो अहमद मुजतबा है, वो आका जो सरवरे कौनो मका है, वो आका जो आसमां की तरफ देखे तो मौला किबला बदल दे, वो आका जो सिया रात में मुस्कुरा दे तो चांद को शर्म आ जाए, वो आका जो रुख से जुल्फे हटा दे तो सूरज की आंखें चुंधिया जाए, वो आका जो अपनी बाहों को फैला दे तो कलिए फूलों में तब्दील हो जाए, वो आका जो औलाद आदम का फख्र है, वो आका जो कश्ती नूह की हिफाजत का राज है, वो आका जो ईसा और मूसा के इंतजार की मेराज है, वो आका जो मुरादे कल्बे खलील है, वो आका के जिसके सर पर इमामत का सहरा सजाया गया, वो आका के जिसे मेराज का दूल्हा बनाया गया, वो आका के जिसके कदमों का धोवन गया बेहयात, वो आका के जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, वो आका जो सबबे वजूद कायनात है। तो आओ उस रसूल अरबी की बारगाह बेकस्माना में कि जिसके चेहरे के लिए अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वद्दुहा, जिसकी जुल्फों के लिए कुरान पुकार उठा वल्लैली इज़ा
इल्ला सजा, जिसके सीने धर के लिए अल्लाह का कुरान बोल उठा। अलम नशरह लका सदरक, जिसके जिक्र के लिए अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वरफअना लका जिक्रक, जिसकी शान कुरान को जिस तरह बयान करता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और जिसके इल्म फिल खजाने के लिए अल्लाह का कुरान बोल उठा इन्ना आतैना कल कौसर। तो आओ उस रसूल अरबी की बारगाह पे किस पनाह में कि जो इसका उसका तुम्हारा हमारा आका मौला मलजा यावर सरवर दिलबर गमख्वार गमगुसार महसिन यासीन तागा मोहम्मद ममज्जद गए उस रसूल अरबी की बारगाह पे किस पनाह में आशिकान मुस्तफा बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करी पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आवाज खींचता है माइक, आवाज चला जाएगा भाई। अजीज़ान गिरामी बुजुर्गान कौम, देखिए बुखार है, लेकिन हमें बुखार पे इसलिए खार है कि महफिल मुस्तफ़ा की सजी, और या कि हमें छेड़े, ये बात तो ठीक नहीं ना। मुकर्रिर बोलता नहीं, अवाम बुलवाती है। मुकर्रिर बोलता नहीं, अवाम बुलवाती है। आप बोलते रहेंगे, मैं बोलता रहूंगा, आप खामोश, मैं समझ जाऊंगा स्टेशन आ गया, चलो रुक जाओ, ठहरो, उतर जाओ। और ना मेरा अपना एक मिजाज है, और मिजाज ये है कि मैं अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखता हूँ, और अहले सुन्नत का ये मिजाज हमेशा रहा है कि बात अपनी न कर, बात मुस्तफ़ा की कर। और सीने में इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी कय्यूम ज़मानी शेख अहमद सरहंदी की निस्बतें हो, फिर इश्किया मिजाज लिया हो अच्छा इमाम अहमद रज़ा से, तो मेरे इमाम ने यह दर्स दिया कि उन्हें जाना, बोले ना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अजीज़ान गिरामी, मैंने यहाँ का माहौल तो नहीं पता, ये तो नहीं जाना कि क्या माहौल है, यहाँ के लोगों का मिजाज क्या है। भाई इतना पता है कि हजरत ने बयान किया, वो जो दर्स देते हैं, उन्होंने जो बातें बताई हैं, जितनी मैंने सुनी, ये सारी बातें ईमान वालों से करते थे। काफिरों की जरूरत ही नहीं, उन्हें समझाने की बात थी ही नहीं। इन्होंने जो बयान किया वो ये कहना चाहते थे कि ईमान वालों संभल जाओ, है ना। बच्चियों के ताल्लुक से बात की, इल्म के ताल्लुक से बात की, जो मेरे सामने हुई। इल्म कामयाब तब होता है जब इश्क मजबूत हो। इश्क नहीं तो इल्म किसी काम का नहीं, इश्क नहीं तो इल्म किसी काम का नहीं। और इश्क हो और इल्म ना हो तो फिर इश्क भी किसी काम का नहीं, क्योंकि इल्म रखा तो थानवी भी बने, नानोदवी भी बने, है ना। और इश्क रखा तो राबजी भी बने, लेकिन इश्क और इल्म बना तो इमाम अहमद रजा भी बने। इश्क और इल्म का दोनों का होना जरूरी है। इश्क मुस्तफ़ा से हो और इल्म मुस्तफ़ा वालों से ले तो बात कमाल होती है। अजीज़ान गिरामी बुजुर्गान कौम, ये मदरसे का प्रोग्राम है, दारुल उलूम का प्रोग्राम है। कुरान अल्लाह का कलाम, हमने ये समझ लिया कि दीनी पढ़ाई बड़ी अच्छी चीज़ है। बंदा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है ना, बड़ी इज्जत वाली जिंदगी होती है। तो जो है ना, तो जो है बड़ी इज्जत वाली जिंदगी होती है। डॉक्टर जान बचाता है, इंजीनियर बिल्डिंगों की जान बचाता है। लेकिन जब बंदा आलिम दीन बनता है ना तो दूसरों का ईमान बचाता है। तो
तो फिर बड़ी डिग्री तो ईमान वालों की हुई। वो ईमान वाले जो अपनी औलादों को आलिम दीन बनाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि दुनियावी पढ़ाई न करें, दुनियावी पढ़ाई ज़रूरी है दुनिया बचाने के लिए, और दीनी पढ़ाई ज़रूरी है अपने आप को जन्नत में ले जाने के लिए, अपने माँ बाप की बख्शिश के लिए। तवज्जो डालें। मैं शुरुआत उस शख्सियत की बारगाह से करूं कि जिसे ज़माना इमाम तसव्वुफ कहता है, जिसे ज़माना हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के नाम से जानता है। वो तैफुर बिन ईसा हज़रत बायज़ीद बुस्तामी। अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो डालना, मुख्तसर वक्त लेना। मैं जानता हूँ वक्त ज़्यादा हो गया है, बे बच्चों को इनामात देने, उनकी हौसला अफजाई करनी है, मुख्तसर वक्त है ना, थोड़ा सा बर्दाश्त करें। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, उम्र 6 साल है। वालदा ने जब देखा ना कि बच्चों के साथ बायज़ीद खेलने लगे तो डर गई कि कहीं मेरा बायज़ीद, मेरा यतीम बच्चा बिगड़ न जाए, खेल कूद में न लग जाए। उसने अपने लख्ते जिगर को सीने से लगाया और कहा, चल बच्चे, तुझे इल्म दीन सीखना है। लेकर चले, मदरसे पहुंचे, दस्तक दी, उस्ताद से मुलाकात हुई। कहा, ये मेरा बायज़ीद है, इसे पढ़ाना है, ये मेरा यतीम बच्चा है, इसे आलिम दीन बनाना है, वारिसुल अंबिया बनाना है, इसे नाइब रसूल बनाना है। ये एक लम्हा भी मुझसे दूर न रहा, हमेशा मेरे सीने से लग कर रहा। मैंने इसके बड़े नाज उठाए हैं, मैंने इसे बड़े नाजों में पाला है। ये बगैर बाप का बच्चा मैं आपकी सुपुर्द करती हूं। ऐ उस्ताद, एक वादा दे। तो क्या वादा चाहिए? कि मेरा बच्चा मेरे जाने के बाद बड़ा रोएगा, लेकिन आप इसे मुझसे मिलने की इजाजत नहीं देंगे, आप इसे छुट्टी नहीं देंगे जब तक ये वारिसुल अंबिया न बन जाए, जब तक ये अंबियाओं का वारिस न बन जाए, जब तक ये आलिम दीन न बन जाए। कि ये मेरा एक ही बेटा है और लाडला बेटा है। तवज्जो डालना, जब माए कुर्बानी देती है ना तो औलाद बायज़ीद बुस्तामी होती है। कि ठीक है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी को जब छोड़कर मां जाने लगी, हजरत बायज़ीद रोने लगे, तड़पने लगे। कहा, किधर जाती हो? कहा, बेटे बायज़ीद, अब यहीं रहना है, तुम्हें इल्म दीन हासिल करना है। अब माँ की जुदाई को बर्दाश्त करना होगा। 6 साल की उम्र है। हजरत बायज़ीद रोने लगे कि नहीं अम्मी, तुझसे दूर नहीं रह सकूंगा। माँ ने हाथ छुड़ा दिया, उस्ताद के हाथ में हाथ पकड़ा दिया। अब माँ पलट गई, हजरत बायज़ीद रोने लगे, तड़पने लगे। माँ ने पलट कर भी नहीं देखा। आप आवाज लगाते रहे, अम्मी लेकर जाओ, अम्मी इस तरह दामन न छुड़ाओ, अम्मी तनहा न छोड़ो, मैं कैसे रहूंगा, मुझे कौन खिलाएगा? माँ ने पलट कर नहीं देखा, अपने आंसुओं को छुपाया। माँ दहलीज उतर गई, चली गई। हजरत बायज़ीद रोते रहे और साथ में कहा, चलो बायज़ीद इल्म दीन सीखो। हजरत बायज़ीद इल्म दीन सीखने लगे और रोने भी लगे। बड़े हसीनो जमील थे, खूबसूरत थे। उस्ताद को रहम आ जाता, लेकिन क्या करते, माँ ने वादा किया था कि बायज़ीद को छोड़ोगे नहीं। एक रोज, 2 रोज, चंद रोज गुजरे। हजरत बायज़ीद का रोना बंद नहीं होता, माँ को याद करना बंद नहीं होता। रोजाना उस्ताद तक कहते हैं, उस्ताद एक बार तो माँ से मिलने दो, माँ का एक बार तो चेहरा देखने दो। उस्ताद मना कर देते कि नहीं बायज़ीद, तुम्हें आलिम दीन बनना है। कई रोज गुजर गए, हजरत बायज़ीद ने अपने आंसुओं को सुखोया नहीं, रोना बंद नहीं किया, माँ को याद करना बंद नहीं किया। एक रोज अड़ गए उस्ताद के आगे कि उस्ताद एक बार तो माँ को मिलने दो, बड़े दिन हो गए, माँ ने मुझे खेल नहीं लगाया, माँ ने मुझे अपनी गोद में नहीं बिठाया, माँ ने अपने हाथों से नहीं खिलाया। उस्ताद को रहम आ गया, पर कहते करूं क्या? कहा, बायज़ीद एक काम करो, मैं तुम्हें सबक देता हूं, कल सबक याद कर लेना, कल सबक सुना देना। तुम सबक सुना दोगे तो मैं तुम्हें छुट्टी दूंगा, तुम्हारे माँ से मिलने की इजाजत दे दूंगा। कहा ठीक है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने जब सबक लिया, उस्ताद ने सबक कई दिनों का एक साथ दे दिया। बायज़ीद बुस्तामी मस्ती में थे, खुशी में थे कि माँ से मुलाकात होगी। सबक लिया, चले गए। जब कमरे में जाकर देखा ना, कहो इतना सारा सबक दे दिया,
इतना तो याद करना मुमकिन नहीं। फिर माँ की वो बात याद आई। माँ सबक देती थी कि बायजीद, जब कोई काम हमसे ना हो ना तो परवरदिगार आलम की बारगाह में सज्जा रेज हो जाना और उससे तलब करना, वो सबसे बड़ा कारसाज है, वो हमारे सारे काम कर देगा। तो आपने अपने कमरे के बाहर खिड़की में आसमां की तरफ देखा और कहा, परवरदिगार आलम, इतना सबक तो याद नहीं हो सकता, लेकिन तू तो रब है, तेरे लिए क्या बड़ी बात है। अगर तू बायजीद के दामन में वो सबक डाल दे तो तेरे लिए क्या बड़ी बात है, तेरे खजाने में क्या कमी है। मेरे लिए नामुमकिन है, लेकिन परवरदिगार तेरे लिए तो कोई नामुमकिन नहीं। ये कहते कहते माँ को याद करते करते रोते रोते हजरत बायजीद सो गए। सुबह नमाज में उठे, नमाज के बाद सबक सुनाने गए। उस्ताद ने कहा, बायजीद आ जाओ सबक सुनाओ। जब सबक सुनाने लगे तो सारा सबक मुंह ज़बानी याद था। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं, उस्ताद सबक याद है, अब तो मां से मुलाकात के लिए जाने दोगे। उस्ताद कहते, बायजीद ये तो बड़ा लंबा सबक था, बड़ा ज्यादा सबक था, तुम्हें याद कैसे हुआ। कहा, उस्ताद मैंने याद नहीं किया, ये तो अल्लाह ने याद करवा दिया है। ये तो वो परवरदिगार है जो मेरी माँ ने सबक दिया था, मैंने उस पर अमल किया है, तो मेरे रब ने मुझे याद करवा दिया। उस्ताद कहते हैं, जब माँ से मुलाकात के लिए बायजीद मैं तुम्हें रोकता रहा, अब यहाँ तो रब ने इजाजत दी है, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। कहा, जाओ अपनी माँ से मिलाओ। हजरत बायजीद बुस्तामी उछलते कूदते हुए चले, जो मिलता है उसे सलाम करता है और कहते हैं कि आज बायजीद अपनी माँ से मिलेगा, आज बायजीद अपनी माँ के सीने लगेगा, आज बायजीद अपनी माँ से लोरियां सुनेगा, आज बायजीद अपनी माँ के हाथों से खाना खाएगा। ये कहते कहते हजरत बायजीद अपने घर तक पहुंचे। क्या देखते, घर का दरवाजा बंद है। दस्तक दी, कमा अंदर से आवाज आई, कौन। का तेरा बायजीद। माँ कहती है, चला जा, तू मेरा बायजीद नहीं। का माँ मैं तेरा बायजीद हूं। का नहीं नहीं, मेरा बायजीद तो वारिसुल अंबिया बनने गया है, मेरा बायजीद तो मुस्तफा का नायब बनने गया है, मेरा बायजीद आलिम दीन बनने गया है। हजरत बायजीद ने कहा, हाँ मैं तेरा बायजीद ही हूं। माँ इनकार करते कि नहीं, तो मेरा बायजीद नहीं। आपने अपनी निशानी ये बताई। माँ इनकार करती गई कि नहीं नहीं, तू झूठा है, तू मेरा बायजीद नहीं। बड़ी देर तक आप माँ को मनाते रहे, माँ मानने तैयार ना हुई, दरवाजा ना खुला, समझ गए कि माँ चाहती नहीं मिलना, का माँ मुलाकात करना नहीं चाहती, माँ पहचानने से इनकार करती है। हजरत बायजीद कहने लगे, ठीक है माँ, जाता हूं, अब नहीं आऊंगा। जब तक वारिसुल अंबिया नहीं बन जाता, जब तक नाइब रसूल नहीं बन जाता, जब तक आलिम दीन नहीं बन जाता, अब तेरा बायजीद नहीं आएगा। आप उल्टे कदम लौट गए, चेहरे पे मायूसी थी। मदरसे पहुंचे, उस्ताद ने कहा, बायजीद माँ से मुलाकात हुई क्या नहीं हुई। का क्या बात हो गई। का माँ ने दरवाजा ही नहीं खोला, पहचानने से इनकार कर दिया। उस्ताद ने कहा, चलो मैं चलता हूं। कहा, नहीं उस्ताद अब नहीं, बायजीद माँ से मुलाकात नहीं करेगा जब तक के उसके रसूल का नायब न बन जाए, जब तक के आलिम दीन न बन जाए। हजरत बायजीद बुस्तामी सारा दिन पढ़ते, जब कमरे में जाते तो सारी रात अल्लाह को सजदे करते। और उमर भी तो देखो यार, ये कौन सा सबक लिया है, किस गैरत वाली माँ का दूध पिया है बायजीद बुस्तामी ने। अजीज़ान गिरामी तवज्जो डालना, 16 साल, कितने साल, 1 2 4 8 7 साल नहीं, 16 साल हजरत बायजीद बुस्तामी इल्म दीन हासिल करते रहे। 16 साल के बाद उस्ताद ने ख्वाब देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलवा अफरोज, मेरे आका ने जलवा दिखाया, मेरे आका ने जलवा दिखाया। और उस्ताद को 2 झंडे दिए कि जाओ मेरे बायजीद को ये झंडा दो और कहो कि तुम मेरे वारिस बन गए, तुम वारिसुल अंबिया बन गए। और ये दूसरा झंडा दो कि साथ में तुम सुल्तानुल आरिफीन भी बन गए। शाने औलिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, उस्ताद जब पहुंचे ना कमरे में तो हजरत बायजीद बुस्तामी सजदे में थे, दरवाजा खुला था, इंतजार करने लगे। जब हजरत बायजीद ने सलाम फेरा, उस्ताद ने उठाकर सीने से लगा लिया कि बायजीद हुजूर ख्वाब में आए थे, मेरे आका ने 2 झंडे दिए
और कहा कि एक झंडा बायजीद को कहो कि वो वारिसुल अंबिया बन गया, वो अंबियाओं की विरासत का मालिक बन गया, वो वारिसुल अंबिया बन गया। और दूसरा झंडा भी दिया कि तो सुल्तानुल आरिफीन भी बन गया। जाओ बायजीद, तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हुई, अब तो मां से मुलाकात कर लो। अजीज़ान गिरामी, तकरीर करते करते 10 साल हो गए। अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है, बड़ा कर्म किया है मुझ पर। तीन बच्चों का बाप था ना, तब गया था मदरसे इल्म दीन हासिल करने। लोग कहते हैं जवान हो जाने के बाद, शादी हो जाने के बाद, कारोबार होने के बाद इल्म दीन हासिल नहीं कर सकते। तुम्हारे सामने ये गुनहगार बंदा बैठा है। एक तमन्ना हमेशा दिल में थी कि मैं तख्त रसूल पर बैठूं, तख्त खिताबत पर बैठूं और मेरी वालदा मेरी तकरीर सुने। 10 साल हुए। हमेशा ये ख्याल आता है कि काश मेरी माँ हयात होती। उन्हें बड़ा शौक था मुझे तख्त खिताबत पर देखने का। घर में कुर्सी लगाती, सारे खानदान वालों को बिठाती और कहती कि चलो तुम तकरीर करो, हम सुनते हैं। जब माँ कुर्बानी देती है ना, तो दुनिया वाले औलादों की कदमों में गिरते हैं, क्योंकि वो बहुत फिर मुस्तफा की करते हैं। जब माएँ कुर्बानी नहीं देती, माएँ लाड़ प्यार में अपनी औलादों को रखती और मदरसों में नहीं भेजती, तो फिर वही दुनियादारी, वही दुनिया के चाल चलन, वो इश्क़ मुस्तफ़ा को नहीं समझते। इश्क़ मुस्तफ़ा को समझने के लिए मदरसों की दहलीज पर भेजना पड़ेगा। हुजूर की शरीयत को समझने के लिए मदरसों की दहलीज पर भेजना पड़ेगा। अपनी गैरत और इज्जत के लिए हुजूर के नाइबों के पास भेजना पड़ेगा अपनी औलादों को। तब जो डालना 16 साल के बाद जब हजरत बायजीद बुस्तामी अपनी माँ की मुलाकात के लिए घर की तरफ जा रहे थे, दिल में ख्याल आया, तब बचपना था, 16 साल पहले की बात थी, तब माँ ने ना पहचाना था। अब 16 साल हो चुके, बायजीद छोटे से कद्दावर हो गया है, हसन अलग हो गया, जमाल अलग हो गया है। क्या अब माँ पहचानेगी या माँ अब भी पहचानने से इनकार कर देगी? अभी ये सोच थी कि घर आ गया, क्या देखते हैं कि माँ दरवाजे पर टेक लगा के खड़ी और कहती है, मेरे बायजीद तू आ गया, ऐ मेरे वारिसुल अंबिया तू आ गया, ऐ आलिम दीन तू आ गया। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते कि माँ तूने मुझे पहचान लिया? तो माँ कहती है, बायजीद अल्लाह के रसूल सिर्फ तेरे उस्ताद के ख्वाब में नहीं आते, मेरे ख्वाब में भी आते हैं। और मेरे महबूब ने मुझे भी 2 झंडे दिए, कहा तेरा वारिसुल अंबिया आ गया, तेरा वो बेटा जिसे तू छोड़ आई थी, तवज्जो डालना, तेरा वो बेटा जिसे तू छोड़ आई थी वारिसुल अंबिया बनाने के लिए, आज वो सुल्तानुल आरिफीन भी बनकर आया है। अजीज़ान गिरामी, तवज्जो तो डाले, ये इल्म दीन क्या है। कोई वली ऐसा नहीं जो आलिम में दीन न हो, कोई वली ऐसा नहीं, अगरचे वो इल्म हासिल करने ना भी गया हो तो अल्लाह की तरफ से उसे इल्म लदुन्नी अता करता है अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, अपनी औलादों को आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, वो ना फिर अच्छों की सोहबत में रहेगा। हुजूर कहता है जिस बंदा जैसी सोहबत लेता है वैसा असर पाता है। वो इल्म वालों की सोहबत लेगा तो इल्म वाला बनेगा। आज ना हम जिस पे नाजा करते हैं, जिसके इल्म पर नाज करते हैं, मैं कहता हूं जिसके दामन में इल्म ने पनाह मांगी, हम जिसकी तकलीद करते हैं वो इमाम आजम अबू हनीफा। अरे बोले ना, अपनी बात खत्म कर देनी है, बस थोड़ी सी बात है ना, चालू रखो, खत्म कर दो। हाँ बोले ना, ठंड लगती है, बोले अगर ठंड लगती हो तो फिर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाए, नारे लगाए ना, गर्मी पैदा हो जाएगी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।
सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल। अजीज़ान गिरामी, हमें गर्मी के लिए हुजूर का नारा काफी है, हमारी जिंदगी के लिए अल्लाह व रसूल का नाम काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये इमाम आदम अबू हनीफा है ना, बड़े इल्म का मालिक है, बड़े इल्म का मालिक है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि अगर सुरैया सितारे पास भी इल्म हुआ ना तो ये अबू हनीफा ले आएगा। हम जिसकी तकलीद करते हैं, और जिसकी तहकीक के बाद सारे इमाम कहते हैं तहकीक खत्म हो जाती है। जब ना इमाम मालिक से किसी ने पूछा कि हुजूर ये अबू हनीफा की बड़ी शान सुनी है, बड़ा इल्म का शोरा सुना है, क्या ये वाकई इल्म वाले हैं? क्या लोग जो कहते हैं इमाम आदम अबू हनीफा के लिए, क्या ये बात दुरुस्त है? तो हजरत इमाम मालिक कहते हैं कि ये तुम जो टेक देकर बैठे हो वो दीवार किस चीज की? हुजूर मिट्टी की दीवार है। कहते वाकई ये दीवार मिट्टी की है? कहा हुजूर ये दीवार मिट्टी की है। कहा तुम सच कहते हो ये दीवार मिट्टी की है? कहा हुजूर ये दीवार मिट्टी की है। आप कहते हैं मैं भी जानता हूं ये दीवार मिट्टी की है, और यहाँ बैठे सारे लोग जानते हैं ये दीवार मिट्टी की है। पर सुनो, अगर अबू हनीफा ये कह दे कि ये दीवार सोने की है तो उसके दलाइल इतने मजबूत होते हैं कि वो इस मिट्टी की दीवार को सोने की साबित करके छोड़े। हम उस इमाम की तकलीद करते हैं, उसकी पैरोकारी करते हैं। हमें दर्स अजीज देने वाली जात भी इमाम आज़म अबू हनीफा, हमें दर्स कुरान देने वाली जात का नाम भी इमाम आज़म अबू हनीफा है। और नुमान बिन साबित, तवज्जो डालना, हजरत इमाम शाफी, ये आपके शागिर्द इमाम आज़म के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद, उनके शागिर्द इमाम शाफी है, और इमाम शाफी के शागिर्द इमाम अहमद बिन हंबल है। इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या आलिम दीन की दास्तान तो सुने, जिसे 10 लाख हदीस शरीफ मुंह ज़बानी याद। अजीज़ान गिरामी, एक दो नहीं 10 लाख, और जिसे गौसे आजम ने अपना इमाम माना वो इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तवज्जो डालना, मसनद इमाम अहमद में लिखते हैं, ये पहले सफ़ात में आपने अहदीस के दर्जात लिखे, अहदीस के मकामात और मर्तबे लिखे। क्या कहते हैं कि हदीस के 5 दर्जात हैं। बोले ना कितने? 5। कहते पहला तालिब हदीस, हदीसों को इकट्ठा करने वाला, हदीसों को तलब करने वाला। दूसरा शेखुल हदीस, जिसे हम मुहद्दिस भी कहते हैं, लोगों तक हदीसें पहुंचाने वाला। तीसरा हाफिजुल हदीस, तवज्जो डालना, हाफिजुल हदीस, जिसे 1 लाख हदीस शरीफ मुंह ज़बानी याद हो, उर्दू में नहीं अरबी मतन में याद हो, अरबी में याद हो। इतना ही नहीं, सनद और रावी भी याद हो। इतना ही नहीं, इस हदीस में जितने भी रावी हैं उन रावियों की तमाम जिंदगियां याद है। वो हाफिजुल हदीस है। और वो हाफिजुल हदीस इस दौर में इमाम आज़म इस दौर में हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा खान को कहते हैं। इसके बाद हुज्जतुल हदीस, इसी तरह जिसे 3 लाख हदीस शरीफ याद हो, 3 लाख हदीस शरीफ मुंह ज़बानी याद हो, अरबी में याद हो, रावी और सनद याद हो। जितने भी 3 लाख अहदीस में रावी हैं वो तमाम की जिंदगियां याद हैं। उसके बाद 5वां दर्जा है, तवज्जो डालना, 5वां, जिसे कहते हैं हाकिमुल हदीस। हाकिमुल हदीस, ये बंदा वो मकाम रखता है कि हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हदीस को बयान किया हो, उसको ज़ेरो ज़बर में भी फर्क ना हो, उस तरह हदीस सुनाए जिस तरह हुजूर ने सुनाई हो। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दर्स हदीस देते, जब भी किसी रावी का नाम आता आप वो रावी की जिंदगी बयान करने लग जाते, उसकी तारीफें बयान करते, उसकी शान बयान करते, उसकी अजमत बयान करते, उसकी करामतें बयान करते। लेकिन जब एक रावी का नाम आता ना तो आप खामोश हो जाते, आप उसकी तारीफ बयान नहीं करते, गर्दन झुकाते और आंसू बहाने लगते। एक रोज ना किसी शागिर्द ने पूछ लिया कि हुजूर
ये कौन रावी है कि जिसकी आप तारीफ बयान नहीं करते, गर्दन झुकाते और आंसू बहाने लग जाते? तो इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं ये कोई तालिब हदीस नहीं, ये हदीस को इकट्ठा करने वाला नहीं। तो कहा कि क्या ये शेखुल हदीस है? कहा नहीं, ये शेखुल हदीस भी नहीं। कहा हुजूर का फिर ये हाफिजुल हदीस है? कहते नहीं, ये हाफिजुल हदीस भी नहीं। कहते हुजूर क्या ये हुज्जतुल हदीस है? कहते नहीं, ये हुज्जतुल हदीस भी नहीं। कहते हुजूर फिर ये वो शख्सियत है, ये वो हस्ती है कि जो हाकिमुल हदीस है? आप कहते हैं ना ना, ये हाकिमुल हदीस भी नहीं। कहते हुजूर फिर ये कौन है? फिर ये कौन है? तो आप फरमाते हैं हाजा, का ये हदीसों का सुल्तान, ये हदीसों का शहंशाह इमाम आजम अबू हनीफा है। का हुजूर ये कौन सा मकाम है? तो कहते हैं कि हाकिमुल हदीस तो वो कि जिस तरह हुजूर ने हदीस सुनाई हो और वो बंदा उस तरह हदीस सुनाए, लेकिन अबू हनीफा तो वो गए कि जब हदीस सुनाए तो जमाना ये देखे कि खुद मुस्तफा सुनाते हैं। नारे रिसालत शाने इमाम आजम अबू हनीफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान वो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते ये मकाम फकत अबू हनीफा के लिए है कि जो हाकिमुल हदीस से भी ऊंचा है, जो हाकिमुल हदीस से भी ऊंचा है, और ये फकत अबू हनीफा के लिए है। कहते हैं कि आप ये पूछते हो कि मैं इनकी तारीफ बयान नहीं करता, गर्दन झुकाता और आंसू बहाने लग जाता हूं। कहते ये मेरा काम नहीं था, मेरे उस्ताद इमाम शाफई भी यही किया करते थे। वो भी जब बात अबू हनीफा की आती तो अपनी गर्दन को झुकाकर इश्क बहाने लग जाते। अजीज़ान गिरामी, वो इमाम आजम अबू हनीफा जिसने आका अलैहिस्सलाम की आखिरी बात, आखिरी जजमेंट जिसे कहा जाता था, चाहे नमाज हो, चाहे कोई भी फिकह का मसला हो, आखिरी बात जो हुई आपने वो लाकर हमें दे दी। जिसने 14 लाख फतवे लिखे, कितने? और इल्म देखे ना फिर कैसा है, इल्म पर भी तवज्जो डाले। कैसा इल्म? आपके जमाने में एक मसला उठा कि एक शौहर ने अपनी बीवी से कह दिया कि अगर चांद तुमसे ज्यादा खूबसूरत है तो जाओ, तुम्हें 3 तलाक। तवज्जो डालना। जब ये बात सुनी ना तो मसला आगे बढ़ा, लोग मुफक्किरीन के पास गए, मुहद्दिसीन के पास गए, मुफ्तियान किराम के पास गए, जाकर पूछा कि क्या करें? कि भाई देखो, चांद तो अंधेरी रात को रोशन कर देता है, नूर की शमाएं निकलती है, उसके इर्द गिर्द नूर का दायरा होता है, चांद अंधेरी रात में चमकता है। का फिर तो तलाक हो गई क्योंकि चांद बड़ा खूबसूरत है, तुम्हारी बीवी से ज्यादा खूबसूरत चांद है। दूसरे पास गए, उसने भी यही कहा, तीसरे ने भी यही कहा, तो किसी ने कहा चलो ना इमाम आजम अबू हनीफा के पास चलते हैं। जब इमाम आजम के पास गए, कहते हुजूर फलाने बंदे ने फलानी औरत से ये कह दिया कि अगर चांद तुझसे ज्यादा खूबसूरत है तो जा, तुझे 3 तलाक। तो आप कहते तो कहा तलाक हुई या नहीं हुई? का नहीं हुई। क्या कहते हैं? का नहीं हुई। कहा हुजूर आप कहते नहीं हुई, जमाने ने चांद को देखा है, जमाने ने चांद को देखा है। तो इमाम आजम अबू हनीफा कहते मैंने अल्लाह के कुरान को देखा है। कहा हुजूर कुरान में ये मसला कहाँ है? कहा मेरा रब कुरान में कसम उठाता है और कहता है वत्तीन, मुझे अंजीर की कसम, वज़ैतून, मुझे जैतून की कसम, वतूर सीनी, कि मुझे तूर सीना पहाड़ की कसम, वो हादल बलदिल अमीन, कि मुझे अमन वाले शहर मक्का की कसम, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, कि मैंने इंसान को सबसे खूबसूरत पैदा फरमाया। कहा जाओ, उन खूबसूरत में सारे आ गए। अल्लाह कहता मैंने इंसान को सबसे खूबसूरत पैदा फरमाया। वो सारों में चांद भी आ गया, वो सारों में चांद भी आ गया। अजीज़ान गिरामी तवज्जो डालें, कोई लेना इमाम आजम की दहलीज पर आकर बैठे, सरकार की अहादीसों के पर्दानशी मेरी माँ बहन यहाँ मौजूद है, इनमें दीन सीखने सिखाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं फिलहाल ये मौका वो भी नहीं कि वो जरूरत के मुताबिक मैं वो अहादीस बयान करूं। हाँ, लेकिन इल्म क्या है ये हमें इमाम आजम अबू हनीफा ने बताया।
कुछ बातों पर रोक लगा देता हूँ, कुछ बातें बयान कर देता हूँ, आखिरी बात अपनी बात कहकर खत्म कर दो, कोई हर्ज नहीं ना, फिर इनामात देने। एक बंदा मुफ्तियान किराम के पास आकर मसला पूछता है कि भाई मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन पर कुआं है, मेरे पड़ोस में एक दूसरी ज़मीन है, वो ज़मीन बड़ी है, उस पर भी कुआं है, मैं अपने कुएं का पानी अपनी ज़मीन पर डालता हूँ तो हो रहता है, पड़ोस वाला उसके कुएं का पानी उसकी ज़मीन पर डालता है ना, उसे कम पड़ता है तो मुझसे पानी तलब करता है, क्या मैं उसे पानी दूं तो मुझे सवाब मिलेगा? तो जवाब मिला कि नहीं, हराम है। उसे ताज्जुब हुआ, कहा हराम है? कहाँ? कहा कैसे? कहा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आपने कुएं का पानी किसी और की जमीन पे न डालो। उसे ताज्जुब हुआ कि हुजूर ने कह दिया, बात खत्म हो गई। वो बंदा जाने लगा तो इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्दों में बैठ कर ना छिछोरी हंसी हंसने लगे। तो जिसने ये कहा ना कि हराम है, वो देखकर चिढ़ने लगे, कहा तुम मेरा मजाक बनाते हो? कहा नहीं। कहा तुम हंसे क्यों? कहा तेरे जवाब पर हंसा। कहा मैंने क्या गलत बयान किया? मैंने तो हदीस बयान की। तो आप कहते हैं कि हुजूर की हदीस को समझना हो तो इमाम आजम अबू हनीफा के कदमों में आके बैठ। उसे बुलाया, कहा इधर आ, कहा तेरा मसला बयान कर। उसने मसला बयान किया कि मैं अपने कुएं का पानी अपनी जमीन पर डालता हूं तो हो रहता है, बाजू वाला उसके कुएं का पानी उसकी जमीन पर डालता है, उसे कम पड़ता है तो वो मुझसे पानी तलब करता है। मैंने पूछा क्या मैं अपने कुएं का पानी उसकी जमीन पर डालूं तो मुझे सवाब मिलेगा? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, कि हुजूर ने फरमाया कि अपने कुएं का पानी किसी और की जमीन पर न डालो। वो कहते सुन, मेरे आका ने कहा अपने कुएं का पानी किसी और की जमीन पे न डालो, इसका मतलब ये कि मेरे आका के जो लफ्ज है ना वो बद नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि जाओ जिना न करो, अपने कुएं का पानी किसी और की जमीन पे न डालो। आका कहते जिना न करो, तू जा तेरे कुएं का पानी उस पड़ोस वाली जमीन वाले को दे, तुझे सवाब मिलेगा। ये इमाम आजम का सबक है। सरकार की हदीस को समझने के लिए इमाम आजम की गुलामी जरूरी। लोग अपने मिजाज से भी समझने लगे हैं। ये नेट ही आलिम कोई ना बने। ये नेट पर बैठे ना दरिंदे तुम्हारा ईमान छीनने के लिए, उनकी बातें ना सुने। ये देखे ना, ये इतना बड़ा जादूगर कैमरा हमारे सामने ही रख दिया है। ये रियाकारी का मंबा है, ये दिखावे के लिए, बढ़ावे के लिए। अब ये वीडियो जाएगी नेट पर, जमाना देखेगा कभी हजरत को हम जानते हैं, हजरत तो पिताकड़े, हजरत को क्या जानना है? अगर हजरत अगर बड़े आला है तो उनका तकवा आला होना चाहिए। तकवा आला तो बंदा आला, तकवा नहीं तो वो कुछ भी नहीं। रियाकारी छोटा कुफ्र है, रियाकारी छोटा कुफ्र है। अभी हम देखते हैं कि आलिमों में रियाकारी आ गई। इल्म ने आज ही दिन की सारी सिखाई है। वो आलिम ही क्या जो फख्र और तकब्बुर में फिरे, वो दिखावा और रियाकारी करे। वो इल्म किस काम का जो बंदे को अल्लाह की बारगाह से हटाकर शैतान की दर पर ले जाए। हमने तो हुजूर आका अलैहिस्सलाम से वो इल्म लिया कि हम दर दर की ठोकरों पर अपनी पेशानियां रगड़ने वाले उठे और अल्लाह की बारगाह में दहलीज इलाही पर सजरेज हो गए। हमें तो हुजूर ने वो इल्म दिया, हमें तो हुजूर ने वो इल्म दिया कि जिसमें बड़ों का अदब, छोटों पर शफकत है। फख्र और तकब्बुर वाला हमारा इल्म नहीं। जब ना हम मदरसे भेजते हैं, अरे देखें हमारा बच्चा बड़ा कमजोर, इसे मारे नहीं। मेरे आका फरमाते हैं उस्ताद की मार, उस्ताद की मार शागिर्द के बदन पर जहां भी लगे अल्लाह उस जगह पर जहन्नम के आपको हराम कर दे। मेरा बच्चा जब मदरसे पढ़ने गया ना तो मैंने उस्तादों से जाकर पहले ये कहा, सुने गोश्त गोश्त तुम्हारा, हड्डी हड्डी हमारी। मेरा बच्चे को अगर आप सजा दोगे और वो मर जाएगा तो कब्रिस्तान लेके दफना दूंगा, फिक्र न करना। इसे इल्म दो, रट्टे न मरा, इल्म दे, इसलिए कि वो अपना ईमान बचा ले। कल कब्र में सवाल जवाब हो तो वो जवाब दे सके। वो इल्म दे कि कल मैदान महशर में मुझे शर्मिंदा ना होना पड़ा। मैं अपने वालिद की बात करूं, ख्वाजा सूफी अब्दुर्रहमान नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, एक रोज मुझसे कहते कि नमाज पढ़ो, बुलंद आवाज में नमाज पढ़ो। मैंने तकबीर से लेकर सलाम तक सारी नमाज बुलंद आवाज में पढ़ी। जब सलाम फेरा, सारी नमाज मुकम्मल हो गई तो क्या कहते हैं कि सुनो, मैंने तुम्हें नमाज सिखा दी, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की,
अगर अब तुम नमाज छोड़ोगे तो तुम गुनहगार, मैं बरी जिम्मा हुआ, मैं अल्लाह की बारगाह से आजाद हुआ। अब तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम गुनहगार हो, मैंने अपना फर्ज अदा कर लिया, अब तुम तुम्हारा फर्ज अदा कर लिया। माँ बाप के फर्ज में है औलाद को नमाज सिखाना। हमारे पास टाइम नहीं, हम तो बाहर रहने वाले लोग हैं, काम कारोबार करने वाले लोग हैं, हमें घर चलाना है। ट्यूशन भेजने की जिम्मेदारी हमारी, स्कूल भेजने की जिम्मेदारी हमारी, दुनियावी किताबें खरीद कर देने की जिम्मेदारी हमारी, उसका यूनिफॉर्म की जिम्मेदारी हमारी, रिक्शा के भाड़े देने की जिम्मेदारी हमारी। इतनी सारी जिम्मेदारियों के बावजूद अगर वो मर गया तो दुनियावी डिग्री वहीं तक, और अगर उसे मदरसे में भेजा जो मुफ्त में होती है, थोड़ी सी कीमत पर अगर कोई ले भी ली तो थोड़ी सी कीमत अगर ले ली और वो डिग्री मर गया तब भी मैदान माशर तक साथ हो, उस डिग्री पर काम करें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फर्क दुआ की, ए अल्लाह मेरी आल को मिस्कीनों में रख। भाई हम तो ये चाहते हैं इतना कमा ले कि हमारी साथ पुश्ते बैठ कर खाए। आका दुआ फरमाते हैं अल्लाह मेरी आल को मिस्कीनों में रख। बात समझ नहीं आई, और इसके हलाल भी मिला तब भी अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है, अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना है। ए अल्लाह मेरी आल को मिस्कीनों में रख ताकि वो तेरे हिसाब से भी बच जाए, तेरे अज़ाब से भी बच जाए। हम कौन सी डिग्री चाहते हैं? कुरान सिखाने में हमें मौत आती है, कलाम इलाही अल्लाह का कलाम है। बताए कि मुसलमान बच्ची भाग जाती है, मुसलमान बच्ची माँ बाप की आबरूएं निकालती है। नहीं, मुसलमान बच्ची कुछ नहीं करती। अल्लाह की इज्जत की कसम उठाकर कहता हूं, इसमें मुसलमान बच्चियों का कोई कसूर ही नहीं, कसूर हमारा है। हमने अपनी बच्ची को मोबाइल दिलाया है, हमने अपनी बच्ची को रिचार्ज करवा के दिया है, हमने अपनी बच्चियों को नेट डलवा कर दिया है, हमने अपनी बच्ची को मजबूर किया है बेहया व बेगैरत तरीके के सीरियल देखने पर और मनाजिर देखने पर। हमने अपनी बच्ची को नौकरियों पर भेजा है। हमें पैसे की हाय हाय थी, हमें नामवरी चाहिए थी कि मेरी बच्ची वो कॉलेज में पढ़ती है, मेरी बच्ची वो जगह पर नौकरी करती है, मेरी बच्ची इतना कमाती है। मुझे वाहवाही थी कि मैं अपनी बच्ची को आईफोन दिलाऊं, एंड्रॉइड फोन दिलाऊं, मुझे वाहवाही थी। गैरत और इज्जत के जनाजे मर्दों ने निकाले। भाई मर्द तो बाहर रहता है, औरत मां घर पर होती है। अल्लाह ने मर्दों को हाकिम बनाया औरतों पर। कुरान का फैसला है, अल्लाह फरमाता है मैंने मर्दों को हाकिम बनाया औरतों पर। अगर औरत पर तुम हाकिम हो तो औरत वो कदम ही नहीं उठा सकती जो शरीयत के खिलाफ। हाँ, अगर तुम गुलाम हो तो कुरान सच्चा है कि मैंने मर्दों को हाकिम बनाया औरतों पर। अगर हम मर्द गुलाम हैं तो मसला यह है कि अल्लाह ने मर्दों को हाकिम बनाया है, कुरान सच्चा है। सवाल ये पैदा होता है क्या हम मर्द हैं? अगर हम मर्द नहीं तो औरत हम पर गालिब आ सकती। सारा कसूर हमारा है। हमें आज़ादी चाहिए थी, हमें बेहयाई चाहिए थी, हमने वही माहौल घर में दिया। जब तकरीरें होती है ना उलमाए दीन की, आलिम दीन की जब तकरीरें होती हैं, उलमा हजरात आते हैं, हम उन तकरीरों में हमारी औरतों को नहीं ली जाते। अगर हम बैठ भी जाते, सुन भी लेते, तो कभी घर जाकर नहीं सुनाते कि देख मुस्तफ़ा वालों की बात ऐसी थी, मुस्तफ़ा वालों की शान ऐसी थी। माँ आयशा सिद्दीक़ा की, हज़रत सैयदा कायनात की, हज़रत खदीजतुल कुबरा की हमने बातें नहीं बताई उन्हें, उनकी सीरतों पर हमने उन्हें कोई दर्स नहीं दिया। कसूर हमारा है। फलाने लोग आने वाले हैं, उनके आगे हमारी बच्ची ऐसे कपड़े पहनेगी। हमारी बच्ची कपड़े क्यों पहनेगी? बुरखा नहीं पहनेगी? हमारी बच्ची बेपर्दा क्यों रहेगी? बापर्दा न रहेगी? हमारी बच्ची को कोई देख क्यों जाए? लेकिन कहते हैं ना, जैसा मर्द वैसी औरत। मर्द अगर जानी होगा तो औरत जानी होगी। मर्द अगर जानी होगा, अगर औरत पाक मिल जाए, ये मुमकिन नहीं। औलाद में भी जिना पाएगा तो कसूर तो मर्दों का है। हमने सजा औरतों को दी, हमने सजा बच्चियों को दी। हाँ, लेकिन सोचे ना, अगर बाप गलत है तो औरत, भाई बेटी को गलत होने की क्या जरूरत? वो दुनियावी मोहब्बत में रब और रसूल को भूल गई, उसे याद ना रहा कि ये मिट्टी के ठिगरे कुछ भी देने वाले नहीं। हम सच्चे खुदा की इबादत करने वाले हैं। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात याद न रही कि जिसने
पैदा होने के बाद ये सजदा किया कि अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। जिसने फतेह मक्का के वक्त भी यही दुआ की, अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। जिसने गारे हिरा में भी यही दुआ की, अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। यहां तक के अजीज़ान गिरामी तवज्जो डालना, जब आपके फर्जंद हजरत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ, हुजूर बड़े सदमे में थे। हजरत माँ आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ इनाम के तौर पे दी है कि वो मांगेगा अल्लाह कबूल करेगा, उस दुआ का हिसाब न मांगेगा। तवज्जो डालना, आप वो दुआ क्यों नहीं करते कि अल्लाह मेरे इब्राहिम को दुआ जिंदा कर दे? वो दुआ क्यों नहीं करते जिसका हिसाब किताब नहीं होने वाला? तो मेरे आका फरमाते हैं कि आयशा, मैंने ये दुआ मैदान महशर के लिए संभाल के रख दी है। जब मेरी गुनहगार उम्मत कटघरे में खड़ी रहेगी, तब ये महबूब सजदा करेगा और अल्लाह से ये दुआ करेगा, ये अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। वो हमारी माँ, बहनें, बहू, बेटी, बच्ची हैं। महबूब अलैहिस्सलाम की वो अश्कों को कैसे भूल गई, वो दुआ को कैसे भूल गई, वो सजदों को कैसे भूल गई? क्या उन्हें याद न रहा कि हम किस रसूल का कलमा पढ़ते? मुसलमान तो मुसलमान, हमें काफिर में और अपनों में भी फर्क पैदा करने की सलाहियत न रही। आज सारी दुनिया में मुसलमानों को दबाया जाता है, रुसवा किया जाता है, गिराया जाता है, दबाया जाता है। हमें के गुलाम बने फिरते हैं फकत इसलिए कि हमें हुजूर की मोहब्बत नहीं। हम नारे तकबीर के लगाने वाले तो हैं, हम नारे रिसालत के तराने सुनाने वाले तो हैं, लेकिन ये सब लबों और जुबान की बात है। अगर दिल की होती तो सिद्दीक ना होते। लोग अगर किधर दुआ करें ना कि फारूक आजम आ जाए, फारूक आजम के दौर की जरूरत है, मैं कहता हूं फारूक आजम तेरे बाप के नौकरी जो है, तू खुद उमर क्यों नहीं बन जाता? तू खुद फारूक आजम क्यों नहीं बन जाता? हम खालिद बिन वलीद क्यों नहीं बन जाते? हम सलाउद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं बन जाते? हमें इंतजार है कि वो आए। वो अपना काम करके चले गए, वो अपनी कुर्बानी देकर चले गए, वो अपने इम्तिहानों में पास होकर चले गए, बारी हमारी है। हम क्यों खामोश है भाई? हम क्यों खामोश है? अल्लाह ने मुसलमानों की शान बड़ी आला रखी है। सुने ये पर्दानशी माँ बहने, सुने खास, जब न माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर इल्जाम लगा, तवज्जो डालें, हुजूर की महबूबा पर जब इल्जाम लगा, हुजूर को बड़ा सदमा हुआ। वो गैबों की जानने वाले रसूल है, वो गैबों के जानने वाले रसूल है। बड़े सदमे में है। आपकी जोजा है, उस पर इल्जाम लगा दिया। सिद्दीक अकबर की बेटी है, रो रो कर अपनी आंखें सुझा ली। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत उम्मे सलमा में फिर बनती नहीं। हुजूर की मोहब्बत को लेकर बड़े झगड़े होते हैं। हुजूर ने उम्मे सलमा को बुलाया और उनसे पूछते हैं, ए सलमा, आयशा के बारे में तेरा क्या कहना है? जिससे बनती नहीं उसी से आका पूछते हैं, या उम्मे सलमा बताओ ना। मैं अपने घर की बात नहीं करता, बुखारी सुनाता हूं, सुनना। या उम्मे सलमा बताओ ना, तुम्हारा आयशा के बारे में क्या कहना है? तो हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती है, या रसूल अल्लाह, उम्मे सलमा ने इस रूए ज़मीन पर आयशा से पाक कोई औरत ही नहीं देखी। फिर ना हुजूर ने मौला अली शेर खुदा को बुलाया, ए अली, मैंने तुझे इल्म के शहर का दरवाजा कहा है, तेरा आयशा के बारे में क्या कहना है? कोई मशवरा दे। तू बड़ा इल्म रखता है, बड़ी दानाई है तुझ में, तेरा आयशा के बारे में क्या कहना है? तू कोई मशवरा दे। तो हजरत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह वजल करीम रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अली की जान आप पे कुर्बान मेरे आका, आप एक सवारी पर सवार होने वाले थे, एक ऊंटनी पर सवार होने वाले थे। उस ऊंटनी के पैर के नीचे मैंगनी लग गई। अल्लाह ने सैयदुल मलाइका, फरिश्तों के सरदार जिब्रील को हुक्म दिया, ए जिब्रील फौरन चला जा, मेरा महबूब जिस सवारी पर सवार होने वाला है उसके पैर के नीचे मैंगनी लग गई, उसे पाक कर दे। मेरा महबूब उस पर सवार हो गया, और अगर वो नापाक रही तो मैं जहन्नम की आग तुझ पर उंडेल दूंगा। सैयदुल मलाइका, फरिश्तों का सरदार, अल्लाह उसे हुक्म दे। हजरत जिब्रील आए, वो सवारी को पाक करे। मौला अली शेर खुदा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जो रब आपको सवारी नापाक ना दे, वो हम सफर नापाक कैसे दे सकता है?
जिस रब ने आपको सवारी नापाक देना पसंद न किया, वो हम सफर कैसे नापाक दे सकता है। फिर हुजूर ने हजरत उस्मान गनी नूरैन को बुलाया, बोले ना वो दो नूर वाला, वो बड़ी शान वाला। मेरे आका कहते उस्मान तुम्हारा क्या मशवरा है, तुम भी कोई मशवरा दो। तो हजरत उस्मान गनी नूरैन कहते या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपका साया नहीं बनाया। तो जो है ना, अल्लाह ने आपका साया नहीं बनाया कि नहीं। हजरत उस्मान कहते अल्लाह ने आपको पाक रखा है, नापाकी को आपसे दूर रखा है। आप पर तो मक्खी भी नहीं बैठती। कभी वो मक्खी ना बुरी जगह पर जाकर बैठने वाली, नापाकी पर बैठने वाली, वो नापाकी पर बैठकर आप पर आए, अल्लाह ने वो बात गवारा न की, आप पर तो मक्खी भी नहीं बैठती। ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको पाक रखा है, नापाकी को दूर रखा है आपसे। ये साया कभी आगे कभी पीछे, कभी आए कभी बाएं, कभी बड़ा कभी छोटा, आप नापाकी से दूर। ये साया कभी बड़ा भी कभी छोटा भी, कभी आगे कभी पीछे, कभी ये नापाकी पर चला जाए तो रब ने आपसे आपके साये को भी दूर कर दिया। आपसे आपके साये को भी दूर कर दिया। अल्लाह ने आपका साया बनाया ही नहीं कि महबूब तेरा साया उस पर भी नापाकी ना आए, न वो नापाकी पर जाए। ए मेरे आका, नापाकी को दूर रखा, इसलिए रब ने साया न बनाया। और जिसे हम सिरा बनाए, अपनी साथ बनाए, आपके साथ हम सफर बनाए, शरीक हयात बनाए, अगर वो नापाक होती तो रब करीब ही ना आने देता। फिर हुजूर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया। अरे बोले ना, बेटी के बाप है, उनसे कोई सवाल हो सकता है? इतना बड़ा इल्जाम लगाया, रो रो के आंखें सुझा ली। हुजूर ने बुलाया, कहा अबू बकर, आयशा के बारे में तुम्हारा क्या मशवरा है? तुम आयशा के बारे में क्या कहते हो? इश्क वालों का जवाब भी इश्क वालों, यूं ही तो वो आशिक अकबर नहीं। क्या कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मुझे आयशा से क्या लेना देना, मुझे तो आपसे लेना देना है। ए मेरे आका, आपको आयशा नापाक तो अबू बकर कहे नापाक, आपको आयशा पाक है तो अबू बकर भी कहे आयशा पाक, मुझे तो हुजूर आपसे लेना देना। फिर ना हुजूर ने फारूक आजम को बुलाया। अरे यार, वो उमर बिन खत्ताब, वो अदल का इमाम, मेरे आका ये नहीं कहते कि उमर तेरा क्या मशवरा है, सबसे तो मशवरे लिए ना। उमर से कहते हैं, ए उमर, तू कोई फैसला क्यों नहीं सुना देता? तेरे फैसले पर तो अल्लाह कुरान नाजिल करता है, तू क्या कहता है आयशा के बारे में? तो फारूक आजम उल्टा हुजूर से सवाल करते, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, ये आयशा से निकाह आपका हुआ तो क्या आपकी मर्जी से हुआ? हुजूर कहते नहीं। क्या आयशा के बाप अबू बकर की मर्जी से हुआ? का नहीं। का फिर आयशा सिद्दीक़ा की मर्जी से हुआ? का नहीं। का उमर ने मशवरा दिया था? का नहीं। का फिर या रसूल अल्लाह, आपका निकाह आयशा सिद्दीक़ा से किसकी मर्जी से हुआ? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह की मर्जी से हुआ। तो फारूक आजम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फिर तो आयशा पाक है, क्योंकि जो आयशा को नापाक करे वो अल्लाह की मर्जी को नापाक कहता है, और मेरा रब पाक, उसकी मर्जी भी पाक है। अभी इतना कहना था। अभी इतना कहना था कि सिदरा के मकी जिब्रील अमी तशरीफ ले आए। का महबूब खुदा, अल्लाह ने सलाम भेजा है, अल्लाह ने सलाम भेजा है, तवज्जो डालना, सलाम भेजा है। अल्लाह क्या फरमाता है? तवज्जो, ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, तवज्जो डालना। अजीज़ान गिरामी, जब हजरत यूसुफ पर इल्जाम लगा तो 2 माह के बच्चे ने गवाही दी। जब हजरत ईसा की माँ, नबी की माँ पर इल्जाम लगा, हजरत मरियम पर इल्जाम लगा, तो चंद घंटों के पैदा हुए हजरत ईसा ने गवाही दी, अल्लाह के नबी ने गवाही दी। तवज्जो डालना, एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं। तवज्जो,
जब हजरत यूसुफ पर इल्जाम लगा तो 2 माह के बच्चे ने गवाही दी। अल्लाह के नबी पर इल्जाम लगा, 2 माह के बच्चे ने गवाही दी। जब नबी की माँ पर हजरत मरियम पर इल्जाम लगा तो चंद घंटे के हजरत ईसा अल्लाह के नबी ने गवाही दी। लेकिन जब बात महबूब की महबूबा की आई तो रब कहता है बच्चा भी नहीं, नबी भी नहीं, मैं रब एक आयत में नहीं, 2 आयत में नहीं, 17 आयतों में कुरान में इरशाद फरमाता है कि आयशा पाक है, पाक है, पाक है। रब गवाही देता है। जब महबूब ने बात सुनी कि अल्लाह ने 17 आयत नाज़िल फरमाई आयशा सिद्दीक़ा की पाकी के लिए, आयत ततीर को मिलाकर 18। तवज्जो डालना जिदाने गिरामी। महबूब खुदा हजरत आयशा सिद्दीक़ा के पास गए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा सज्जे में थी। कहा आयशा अल्लाह ने तेरी पाकी बयान की। मैंने आगे की बात सुनाई नहीं क्योंकि इशारा देना था। हजरत आयशा कहती है या रसूल अल्लाह आपने तो मुंह फेर लिया था, उस रब का शुक्र अदा ना करूं जिसने मेरी पाकी बयान की। तो गैब जानने वाले रसूल कहते हैं आयशा मैं जानता था तुम पाक हो, अगर मैं कहता तो जमाना कहता आपकी बीवी है तो पाक कह दिया। मैं अपने रब के इंतजार में था, मेरा रब पाकी बयान करे तेरी। अब कोई तुझ पर बहतान लगाए तो अल्लाह उसका ईमान सल्ब कर ले। जिजान गिरामी, अल्लाह ने माँ आयशा सिद्दीक़ा की सीरत रखी है हमारे लिए, हमारी माँ बहन बहू बेटियों के लिए। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की सीरत मौजूद है हमारे घर की पर्दा नशीनी के लिए। हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कुर्बानियां मौजूद है। हजरत हफ्सा की सखावतें मौजूद है। हजरत राबिया बसरी की इबादतें मौजूद है। बाबा फरीदुद्दीन की माँ की पाक दामनी और उसके अखलाक उसके तौर तरीके मौजूद है। हम कौन सी खुशफहमी में घूमे कि हम एक्टरों के पीछे दौड़े चले जाते हैं। एक्टर यहाँ अपनी बच्ची को बनाते हैं, नाच और गाने सिखाते हैं। इल्म दीन सिखाओ, इश्क मुस्तफ़ा सिखाओ। सुबह उठो तो पहले अपनी औलादों को इश्क मुस्तफ़ा का दर्स दो। 5 साल की सबसे छोटी बच्ची है मेरी, भर नींद से उठाकर पूछे कि तुझे तेरी माँ से मोहब्बत है बाप से, तो कहेगी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है। उसे कहो, उसे सवाल करो कि अगर अल्लाह के रसूल ये कह दे कि तेरे बाप रफीकुल मुरसलीन का सर ले आ तो क्या करना है? कहते बाप कौन सा बाप, अगर हुजूर सर काटने का हुक्म दे दे तो फिर जवाब ये देगी। फिर वो बाप बाप नहीं रहता, कब पहले सर लाया जाए, पहले इश्क मुस्तफ़ा का दर्स दो, हुजूर की मोहब्बत का दर्स दो। यार जिसके सीने में इश्क मुस्तफ़ा उतर जाए फिर वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। फिर वो मुर्तद होना तो दूर की बात है, वो गुमराही के रास्ते पे भी नहीं जा सकता। ये काफिर की मोहब्बत क्या चीज है? जूते की नोक पर के हमारी औरतें भी हमारी बच्चियां भी इश्क मुस्तफ़ा का दर्स। हमने ना अपने बच्चों को दुरूद नहीं सिखाया, दुरूद नहीं सिखाया। फलाने सिनेमा देखो, ढिकाना वीडियो देखो या ढिकानी रील्स देखो, मोबाइल हाथ में दे दी हमने, बच्चा रोया मोबाइल दे दिया। अगर बच्चा रोए ना तो फिर दर से कुरान दो, आ तुझे कुरान सुना, देखना मेरा रब क्या कहता है कुरान में। कभी तन्हाई में बैठो ना, कभी तन्हाई में बैठो। वो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हमारे मोहल्ले में एक बच्चा रहता था, बड़ा नेक था, परहेजगार था, मुत्तकी था, उसके बड़े चर्चे सुने थे। उसकी सादगी उसकी नेकी देखकर मेरा भी जी चाहता था कि मैं उससे मुलाकात करूं, उससे बातें करूं। वो कुरान का बड़ा आशिक था, नमाज का बड़ा आशिक था, लेकिन कभी मुलाकात का असबाब ही नहीं बना। लेकिन एक रोज यूं जब मैं हज पर गया ना तो मेरी उससे मुलाकात हुई। मैंने उसे तवाफ में देख लिया कि हाँ ये तो वही है, कभी से मुलाकात होगी, लंबी गुफ्तगू भी होगी। या कोई नहीं, जामिया में कहते तवाफ खत्म हुआ, नमाज का वक़्त हुआ, तो यूं हुआ कि मैं और वो हम पड़ोस में ही नमाज के लिए खड़े हो गए। मैंने कहा नमाज के बाद इससे मुलाकात होगी, गुफ्तगू होगी। इमाम शाफई जिसकी तमन्ना रखते हो तो जो डालना, वो नमाज और कुरान का बड़ा आशिक था। कहते कि मैंने नमाज अदा की, उसने भी अदा की। फिर जब बैठा तो वो कुरान लेकर बैठ गया। मैंने सोचा कुरान पूरा करेगा फिर मुलाकात करूंगा। जब उसने कुरान पढ़ा ना, जोहर की असर हो गई। मैं इंतजार में रहा, मैं भी अपने वज़ाइफ पढ़ने लगा।
तो उसने कुरान रखा तो मुझसे कहता है कि हज़रत एक काम है, बोले कि देखिए मैं अभी नमाज अदा करूँगा ना तो नमाज के बाद मेरा विसाल हो जाएगा, तो यहाँ ना मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है, तो आप मेरे दफन कफन का इंतज़ाम कर देना, तवज्जो डालना, उस पर इतनी मेहरबानी करना और मेरे लिए एक दुआ करना कि अल्लाह ने मुझे दुनिया में नमाज और कुरान पढ़ने की तौफीक दी है, वो मुझे कब्र में भी कुरान और नमाज पढ़ने की तौफीक दे। इमाम शाफी से बड़ा हैरत से देखने लगे कि यार बंदे ने क्या बात कह दी। अब नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़ी, कहते मेरी नमाज हो गई, उसकी नमाज बाकी थी, तो ना मैं वज़ाइफ पढ़ने लगा कि इसकी नमाज मुकम्मल हो फिर बात करूँ उससे, पर मैंने देखा कि नमाज के बाद वो लेट गया। मैंने अपना वज़ाइफ ख़त्म किए, जब जाकर देखा तो उसकी रूह बर्बाद हो चुकी थी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि नौजवान है, ये क्या बात हो गई, इसने कहा और हो गया। पर उसने जो वसीयत की थी मैंने उसके मुताबिक दुआ भी की अल्लाह की बारगाह में, और फिर उसके कफन का और दफन का इंतज़ाम भी किया। मुझे बड़ा सदमा हुआ कि यार उससे मुलाकात करनी थी, बात करनी थी, ये क्या हुआ। कहते हैं कि फिर मैं अपने घर चला गया, हज खत्म हुई, अपने घर पहुंचा, मदीने से अपने घर गया। फिर ना एक मौका और बन गया हज के लिए, तो मैं दोबारा हज के लिए पहुंचा। तो फिर किसी का इंतकाल हुआ, तो उसके लिए जब वहां पहुंचे कब्र में, तो मुझे वो बंदा याद आया कि उसने कहा था कि मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह ने जिस तरह मुझे दुनिया में नमाज और कुरान की तौफीक दी है वो कब्र में भी मुझे दे। इमाम शाफी कहते क्या पता उसे कब्र में वो तौफीक मिली होगी। कहते अभी मेरा ये गुमान था कि मैंने देखा कि उसकी कब्र की दीवार गिर गई। जब उसके कब्र की दीवार गिरी तो मैंने कब्र में झांका। इमाम शाफी कहते कि मुझ पर इकते तारी होने लगी कि मैं क्या देखता हूं कि वो कुरान लेकर कब्र से मुझे देखने लगा, मेरी और उसकी निगाह मिली। वो कहता है शाफी तुम ये सोचते हो कि मुझे अल्लाह ने कब्र में कुरान की और नमाज की तौफीक दी या नहीं दी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मुझे कब्र में भी कुरान और नमाज की तौफीक दी। का देख मैं कुरान पढ़ता हूं। फिर कहता अच्छा सुनो, अब जमाने से न कहना, जमाने को न कहना कि भाई ये कब्र वाला देखो कुरान भी पढ़ता है नमाज भी पढ़ता है कब्र में। जमाने को न कहना अब जल्दी से मेरी कब्र बंद करवा दो। इमाम शाफी ने उसकी कब्र बंद करवा दी। अजीज़ान गिरामी, ये नमाज और कुरान वो साथी है जो कब्र में भी साथ आएंगे और कल मैदान महशर में भी और जन्नत में भी। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने हमसे क्या कहा ये जानना है तो कुरान पढ़ो, और हम अल्लाह को कुछ कहना चाहे तो नमाज पढ़े। कभी कभी अपने रब से बातें कर लिया करें यार, फर्ज तो है ही उसके लिए। कभी तन्हाई पकड़ लिया करें, नमाज के लिए मुसल्ला बिछा लिया करें, अपने दुखड़े अपने रब को सुना दिया करें। जब रब को अपने दुखड़े सुना लो ना तो उससे जवाब भी ले लिया करें, फिर कुरान भी खोल दिया करें, देखे ना कि तुम्हारा रब तुम्हें क्या कहता है। अपने रब से बातें भी किया करें। जब ये सबक अपने घर में दोगे तो घर वाले भी उस पर अमल करेंगे, और जिसे ये तौफीक मिल जाए कि वो अपने दुखड़े अपने रब को सुनाए और रब उनका हल बताए, बंदा अपने रब से अपना हल ले ले। ए मुस्तफा की उम्मती, फिर बात ये नहीं हो सकती कि हमारा घर वाला कोई काफिर की तरफ अपनी निगाह फेर ले, फिर सारा जमाना कदमों में गिरता है। अजीज़ान गिरामी, मेरे बोलने करने में अगर कोई गुस्ताखी हुई हो, कोई भूल हुई हो, कोई दिल आज़ारी हुई हो, तो मैं भरे मजमे के बीच में माफ़ी का तलबगार हूँ। और किसी को मेरे आकाओं की शान सुनकर, इल्म दीन समझकर, इल्म दीन सुनकर और इल्म वालों की बातें सुनकर जलन हसद हुई हो तो जलता रहे, सड़ता रहे, मरता रहे जहन्नम में, हमें उससे क्या। दम में जब तक दम है हम हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर वालों के, हुजूर के कलमे पढ़ने वालों की बातें करते जाएंगे, कराते जाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इनामात दे दें, फिर बाद में सलात सलाम पढ़ेंगे। मैं अब जनाब कैफ